नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर आप सब लोगों का मैं नितिन शर्मा एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो अभी खबर आप सुनने वाले हो, ये अगर आप राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो आपको ये चौंका देने वाली है। और अगर आप स्पेशली किसी इंतज़ार में थे कि भाई अभी तो फर्स्ट ग्रेड 20,000 आने वाला है, तो ये इससे भी बड़ा झटका देने वाली खबर आप लोगों के लिए जो बीएड धारी हैं उन लोगों के लिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे थे या आप सेकंड ग्रेड को टारगेट करके तैयारी कर रहे थे और आप बहुत बड़े पदों की जो है वो मन में सोचे बैठे थे, तो फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा झटका देने वाली बात है। आप जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरे पीछे एक ट्विटर हैंडल का मैंने फ़ोटो जो दिखा रखा है, इसमें ये साफ सुथरे ये कोई बेरोजगार युवा संघ है हमारे राजस्थान के, उनके ये अध्यक्ष हैं। और दोस्तों, इनके ट्विटर हैंडल से लगभग जो पुष्टि होती है वो लगभग ठीक ढंग से ही जाती है। परंतु मैं आपको बता दूं, ये फिर भी अगर मैं कहूं एक संस्थान के नाते से, तो ये 100% सत्य नहीं है। सरकारों का फैसला एन मौके पर बदल जाता है। आखिरकार 2000 से 20,000 कब हो जाए इस बात का भी नहीं पता चलता। परंतु अभी अभी की जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही ट्विटर के माध्यम से खबर आई है कि वित्त विभाग जो है, इस वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग की नई भर्तियों की लगभग 3800 पदों पर स्वीकृति दी है। मात्र 3800, जिसमें से स्कूल व्याख्याता जो है वो मात्र 2000 पद हैं। और दोस्तों, सेकंड ग्रेड के 1000 पद है। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की अगर बात करें तृतीय श्रेणी की, तो 500 पद हैं और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के 300 पद है, यानी कि ये हो चुके हैं 3800। बाकी के बचे जो पद हैं उनमें कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती सहित अन्य भर्तियों का विवरण होगा। ये सब फिलर है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सोचने वाली बात यहाँ पे आती है कि अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रेड की, तो दोस्तों 2000 पद हैं। और अगर मैं बात करूं सेकंड ग्रेड की, तो दोस्तों 1000 पद हैं। और फाइनली अगर मैं लाइब्रेरियन की बात करूं, वो भी थर्ड ग्रेड की और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सब 500 है और 300 है, यानी कि कुल 3800 पदों पर ये शिक्षा विभाग के द्वारा जो इनको पास भेजी गई, तो वित्त विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। अब दोस्तों, इन 2000 पदों में भी अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग ढांचा रहेगा, आप भी जानते हैं। फिर उसमें श्रेणीवार सारे के सारे अलग अलग आरक्षण का भी मामला सेट किया जाएगा। और अगर अभी इनकी ये स्वीकृति मिली है, तो आप मान के चलो कि एक या लगभग 1.5 महीने में ये विज्ञप्ति जारी हो जाए तो हो जाए। हो सकता है कि आचार संहिता से पहले ही हो जाए। परंतु अगर आचार संहिता से पहले हो जाएगी, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये 2000 पदों पर भी होने वाली भर्ती को पूरा करवा देगी ये सरकार। देखो दोस्तों, बात यह है कि अगर ये भर्ती अगले 3 से 4 रोज में आ जाती है, तो चुनावों से पहले होने के चांसेस का अंदाजा हमें कल जो नोटिफिकेशन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आया है उससे साफ अंदाजा लग रहा है कि सरकार पुरानी सभी भर्तियों को निपटाने में अभी लगी हुई है। क्योंकि अभी अगर फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो भी जाती है, तो जैसे कल अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया था कि साहब अगले 1 महीने तक जो भी परीक्षाएं होने वाली थी उनको अगले वर्ष 2024 में फरवरी मार्च अप्रैल मई तक डाल दिया गया है। और इस महीने में सभी पुरानी पेंडिंग भर्तियों को पूरा करवाया जाएगा। वैसे ही फर्स्ट ग्रेड की अभी रिजल्ट बाकी पड़े, सेकंड ग्रेड की रिजल्ट बाकी पड़े, थर्ड ग्रेड यानी तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा का L1 का रिजल्ट आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। अभी L2 के भी खूब सारे पड़े हुए हैं। तो अगर आरपीएससी के हिस्से की बात करें, तो अभी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने बाकी हैं और सेकंड ग्रेड के आने वाले बाकी हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंडर में शिक्षा विभाग की ये 3 बड़ी भर्तियां थी और तीनों बड़ी भर्तियों को अभी सरकार पहले पूरा करेगी, फिर उसके बाद ये वैकेंसी जारी होने के खूब सारे चांसेस है। परंतु अगर पहले ये वैकेंसी जारी हो जाती है, तो दोस्तों इसके बाद एग्जाम तो अगले वर्ष ही होने की आशंका नजर आ रही है। परंतु आप लोगों को किसी भी तरह से तैयारी नहीं छोड़नी है, अपने किताबों में आप लगे रहें, थोड़ा बहुत ठीक ढंग से सही दिशा में तैयारी करते रहें। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप अगर सोचते हैं कि 3 से 4 महीने पढ़ लिया जाए, तो ये बात ठीक नहीं है। ये ईश्वर आपको मौका दे रहा है कि आप अपनी अगर कहें कि तैयारी को और दुरुस्त कर लो और ठीक ढंग से तेज कर लो और अपनी सब्जेक्ट पे कमांड बहुत तगड़ी कर लो, ताकि आप जीवन में सफल हो सको। और अगले साल होने वाली फर्स्ट ग्रेड की अगर ऐसा होता है, तो परीक्षा में आप उचित ढंग से पास होकर अपने घर में खुशियों की लहर दौड़ा दो।
दोस्तों यही थी आज की अभी तक की हमारे पास एक न्यूज़। आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे सृष्टि क्लासेस का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो वो लाल वाला जो बटन है उसको दबाकर हिस्सा बन जाइए और प्ले स्टोर पर इस लोगों के साथ हमारा जो है ऐप उपलब्ध हो चुका है। उस पर सभी तरह के कोर्सेज आपको उपलब्ध मिलेंगे। अगर आपको प्ले स्टोर पर जाना रहे तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिएगा और अपने सभी जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं उनको विजिट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।